सही कहा साक्षी आपने, कुछ इसी तरह की स्थिति दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है और इसलिए देखिए ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और यहाँ से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे आसपास आपको जहां तक दिखाई पड़ेगा पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। 2 दिनों से बारिश रुकी नहीं है। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाके इस वक्त जलमग्न है, जल भराव की समस्या से 2-4 हो रहे हैं। आज सुबह से ही दफ्तर जाने वाले लोगों या फिर स्कूल जाने वाले बच्चे सबको खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और आपको चलिए अब अलग अलग 5 तस्वीरें दिखा देती हूँ दिल्ली एनसीआर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से सड़कें लबालब भरी हुई हैं। नोएडा के सेक्टर 27 हो, सेक्टर 16 हो, वहां जल भराव है और ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़कों पर पानी ही पानी है। सेक्टर 45 हो, सेक्टर 27 हो, सेक्टर 16 हो, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। वहीं पर गाजियाबाद और दिल्ली में बारिश की वजह से पानी पानी नजर आ रहा है। बुराड़ी हो, दिल्ली का बुराड़ी हो, गाजियाबाद हो, नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स हो, 2 दिनों की बारिश में दिल्ली एनसीआर जलमग्न हो गया है। ऐसा लगता है कि सड़कें यहाँ पर दरिया में तब्दील हो गई हैं। गाड़ियां भी आधी डूबी हुई नजर आ रही है अलग अलग इलाकों में। और जहां पर मैं मौजूद हूं आप वहां भी देखिए, यहां भी सेक्टर 16 में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। और देखिए अलग अलग जगहों से हमारे जो तमाम सहयोगी है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सेक्टर 18 से हमारे सहयोगी रजा हमारे साथ जुड़ेंगे, वो वहां की तस्वीर आप तक दिखाएंगे। मैं सेक्टर 16 की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर मौसम के मिजाज से जुड़ी हुई ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है, वो आपको बताते हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर यह है एक्सप्रेसवे पर पानी भर गया है, लबालब पानी भरा हुआ है। गाड़ियों की रफ्तार पर यहाँ ब्रेक लगी हुई है, ट्रैफिक स्लो है, जाम जैसे हालात है। अब देखिए मानसून की पहली बारिश में ही किस तरह से नोएडा अथॉरिटी की पोल खुल गई है। शहर के कई हिस्सों में वाटर लॉगिंग की समस्या से लोग 2-4 हो रहे हैं। बहुत मुश्किल में इस वक्त दिल्ली एनसीआर वासी हैं। और हमारे सहयोगी रजा ने एक रिपोर्ट भेजी है नोएडा से, वो भी आपको देखनी चाहिए। देखिए पिछले 24 घंटे से दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण नोएडा के कई मुख्य मार्गों पे जलभराव देखने को मिल रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे और आप तस्वीरों में देख सकते हैं दलित प्रेरणा स्थल के पास की ये तस्वीरें हैं। किस तरीके से एक्सप्रेसवे पे जो पूरी सड़क है वो जलमग्न हो चुकी है। नोएडा अथॉरिटी लगातार दावे करती है मानसून से पहले करोड़ों रुपए टेंडर जारी किए जाते हैं नालों की सफाई की, लेकिन मानसून के बाद जो नोएडा की सड़कें हैं उनकी स्थिति क्या है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न है और जलमग्न सड़कों की वजह से जो ट्रैफिक है वो भी काफी स्लो आपको देखने को मिल रहा है। सामने आप देख सकते हैं ग्रेटर नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाली ये मार्ग है और देखिए किस तरीके से ट्रैफिक बिल्कुल स्लो है। जाहिर तौर पे बारिश से जीवन अस्त व्यस्त तो हुआ ही है, लेकिन जलभराव ने लोगों को काफी परेशान किया है। खासतौर पर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ कृष्णा कौंडेस ये दावा कर रहे थे कि अगर नोएडा में कहीं भी सड़कों पे जलभराव होगा तो एसएम के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बात इस पर भी उठती है, सवाल इस पर भी उठते हैं कि इस बार नालों की सफाई के लिए टेंडर देरी से जारी किया गया। दावा था कि 30 जून तक नालों की सफाई कर दिया जाएगा और नोएडा की सड़कें इस बार सड़कों पे जलभराव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 30 जून बीतने के बाद भी कई ऐसे नाले हैं जिनकी सफाई नहीं हो पाई और इसकी वजह से बरसात के पहले मानसून में ही आपको देखने को मिलेगा कि नोएडा के कई सड़कें, चाहे वो सेक्टर 62 हो, दलित प्रेरणा, नोएडा गेट, नोएडा एक्सप्रेसवे का ये जगह हो या फिर सेक्टर 135 सरफाबाद गाँव, हर जगह सड़कें जलमग्न है। नोएडा से मोहम्मद रजा, टाइम्स नाउ नव भारत। तो देखिए मैं और रजा दोनों आज नोएडा की सड़कों पर उतरे हुए हैं, आपको जमीनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि कैसे पहली बारिश में नोएडा अथॉरिटी के तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जगह जगह वाटर लॉगिंग हो चुका है। रजा हमारे साथ जुड़े हुए। रजा जरा आसपास की तस्वीरें दिखाइए। बारिश का मिजाज कुछ ऐसा है कि अभी अगले कुछ घंटों तक लगता नहीं कि बारिश यहाँ थमेगी। बीती रात से बारिश जबरदस्त तरीके से हो रही है, अगर कुछ घंटे की और बारिश हुई तो हालत और ज्यादा बुरी हो जाएगी। जरा तस्वीरें आसपास की दिखाइए रजा। बिल्कुल जाहिर तौर पे मैं नोएडा के सबसे टॉप सेक्टर 18 में हूँ। मेरी दाईं तरफ जो है ये डीएलएफ मॉल है और दूसरी तरफ मल्टी लेवल पार्किंग है। डीएलएफ मॉल का गेट नंबर 9 है। यहाँ की आप स्थिति देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो घुटने भर पानी में चलने को मजबूर है। आप देख सकते हैं ये जो महिला सामने आपको चलती हुई दिखाई दे रही होंगी, इसके अलावा जो लोग गाड़ियां खराब हो चुकी है, पानी इतना भर चुका है। नोएडा का सबसे टॉप सेक्टर 18 कहा जाता है, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके से नोएडा अथॉरिटी की मानसून को लेकर तैयारियां थी जो पूरी तरीके से फेल है। और नोएडा की सबसे टॉप सेक्टर जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू नोएडा को मिलता है, उसकी सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न है। डीएलएफ मॉल जहां पे हर समय गुलजार रहता था, वहां आप स्थिति देख सकते हैं किस तरीके से पानी भरा हुआ है। आप देखें तस्वीरों में, ये सामने डीएलएफ मॉल दिख रहा होगा, दूसरी तरफ मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा डीएलएफ मॉल का, ये आपको गेट नंबर 9 है और ये सामने
दूसरी तरफ मल्टी लेवल पार्किंग है। तो ये बिल्कुल डीएलएफ मॉल और मल्टी लेवल पार्किंग के बीच की सड़क है, पूरी तरीके से जलमग्न है। आप देख सकते हैं मेरे घुटने तक ये पानी आ रहा है और जाहिर तौर पे मानसून को लेकर नोएडा अथॉरिटी की जो दावत है वो पूरी तरीके से फेल है। एक बात ये भी है कि नोएडा अथॉरिटी ने इस बार जो है कि नालों की सफाई का टेंडर काफी देरी से निकाला। मई के महीने तक नालों की सफाई हो जाती थी, लेकिन इस बार काफी देरी से टेंडर निकाले जाने की वजह से 30 जून तक टेंडर जो था वो कहा जाता कि नालों की सफाई की जाएगी, लेकिन नालों की सफाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से नोएडा की जो कई सड़कें हैं वो पूरी तरीके से आपको जलमग्न देख रहे हैं। बिल्कुल वक्त रहते ऐसा लगता है रजा एहतियातन कदम नहीं उठाए गए थे, जिसका खामियाजा देखिए भुगतना पड़ रहा है दिल्ली एनसीआर वासियों को। और रजा आप हमारे साथ बने रहे। एक और बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, जिसकी लाइव तस्वीरें मैं खुद आपको दिखा रही हूँ। नोएडा का सेक्टर 16 यानी कि फिल्म सिटी, जहां देश के सबसे बड़े तमाम समाचार चैनल्स हैं वो यहाँ पर हैं, वहां देखिए किस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। घुटनों तक पानी ज्यादातर इलाकों में भरा हुआ है, पूरी फिल्म सिटी पानी पानी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा में सुबह से लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव है। सेक्टर 16 फिल्म सिटी में सड़कें लबालब भरी हुई हैं। मेरे पीछे भी आपको गोपाल लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे आसपास आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा बारिश का असर इस सड़क पर फिल्म सिटी के अंदर देखने को मिल रहा है। और मैं यकीन मानिए कि पूरी फिल्म सिटी हमने घूम करके देखी है, पूरी फिल्म सिटी में यही स्थिति है। सड़कें लबालब भरी हुई हैं, पानी की वजह से लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। अमूमन फिल्म सिटी की सड़कें गुलजार रहती हैं, लोग चाय पीने के लिए बाहर निकलते रहते हैं, लेकिन आज सबका बाहर निकलना बंद है, क्योंकि पूरी फिल्म सिटी इस वक्त मानो दरिया में तब्दील हो गई है। फिल्म सिटी की हर सड़क इस वक्त आपको यूं ही लबालब नजर आएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेक्टर 16 फिल्म सिटी में सड़कें इस वक्त जलमग्न नजर आ रही हैं। और न सिर्फ फिल्म सिटी बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। देखिए गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगी हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि बारिश की वजह से NH24 पर घंटों तक ट्रैफिक जाम की स्थिति से लोग दो चार हो रहे हैं। लोग बारिश में घंटों परेशान हुए हैं। आज सुबह दफ्तर जाने के लिए लोग जैसे ही निकले, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा, यहाँ तक कि गुड़गांव जाने वाले जो लोग हैं रोजाना इन सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या से दो चार हुए लोग और गाड़ियां कई किलोमीटर जाम में यूं ही फंसी हुई नजर आई। घंटों तक गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई पड़ी। आपको याद होगा कि गुड़गांव में भी कैसे गुरुग्राम में बारिश के बाद ही 10 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया था, जिसके बाद एहतियातन वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए गए। और अब दिल्ली एनसीआर में भी यही स्थिति है। NH24 पर घंटों तक ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग दो चार होते रहे। ट्रैफिक की वजह से लोगों को दफ्तर जाने में भी खासी मुश्किलें पेश आई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हर जगह हम आपको तस्वीरें जो अलग अलग हैं वो दिखा रहे हैं। और ना सिर्फ NH24, आपको ये भी बता दें कि मेरठ एक्सप्रेस वे पर भी आवाजाही वहां पहले के मुकाबले काफी कम नजर आ रही है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लगी हुई है। तो मेरठ एक्सप्रेस वे पर भी स्थिति कुछ इसी तरीके की बनी हुई है। भारी बारिश की वजह से हर इलाके पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरठ एक्सप्रेस वे पर भी लोगों की जो आवाजाही है वो पहले के मुकाबले, आम दिनों के मुकाबले थोड़ी सी कम नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और न सिर्फ मेरठ एक्सप्रेस वे, न सिर्फ नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, हर जगह इसी तरह की स्थिति है। पूरा दिल्ली एनसीआर मौसम की मार झेल रहा है। हमारे सहयोगी अनुज की एक रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं ग्राउंड जीरो से। कल रात से ही लगातार हो रही बारिश से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से तो निजात जरूर मिला है, लेकिन वहीं ये बारिश जो है वो कुछ लोगों के लिए आफत बनकर भी आई है, क्योंकि जाहिर तौर पर लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव जैसी स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। साथ ही साथ कई जगहों पर ट्रैफिक जो है वो भी देखने को मिला है। इस वक्त हम मेरठ एक्सप्रेसवे पर मौजूद है और यहाँ की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं अमूमन ये रोड जो है काफी व्यस्त रहता है, लेकिन जिस तरीके से तेज बारिश हो रही है उसकी वजह से कहीं न कहीं गाड़ियों की संख्या जो है वो यहाँ पर कम देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो देख सकते हैं किस तरीके से बारिश इतनी तेज हो रही है कि लोगों को कहीं न कहीं अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। साथ ही साथ इंडिकेटर जो है वो भी लोग चलाकर चल रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर बारिश की वजह से विजिबिलिटी की दिक्कत आती है। और यही वजह है कि एक्सप्रेस वे पर फिलहाल जो भी गाड़ियां चल रही हैं वो कहीं न कहीं अपनी हेडलाइट को चलाकर चल रही हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर विजिबिलिटी जो है वो बारिश की वजह से कम देखने को मिल रही है। वहीं बारिश काफी तेज हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर हमने देखा, इस पूरे एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो कई जगहों पर
हमें थोड़ी ट्रैफिक भी देखने को मिली। हालांकि ये रोड जो कि अमूमन काफी व्यस्त रहता है, लेकिन चूंकि बारिश इतनी तेज हो रही है जिसकी वजह से गाड़ियों की संख्या कहीं न कहीं कम देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से रात से ही बारिश हो रही है उसकी वजह से कई लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से नहीं निकले हैं, क्योंकि तमाम जगहों पर जल भराव जैसी स्थिति जो है वो भी देखने को मिली है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, मेरठ एक्सप्रेसवे। तो अलग अलग जगहों से हमारे जो तमाम सहयोगी है देखिए ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए इस भयंकर बारिश और साथ ही जल जमाव के बीच हमारी कोशिश यही है कि हर इलाके की तस्वीर हम आप तक ग्राउंड जीरो से पहुंचा सके, और इसीलिए सेक्टर 121 नोएडा से हमारी सहयोगी भावना ने भी एक रिपोर्ट भेजी है, वो भी आपको दिखाते हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली सहित पूरे एनसीआर की अगर बात करें, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, वहां पर जल भराव की स्थिति होने लगी है क्योंकि कल रात से तेज बारिश हो रही है। फिलहाल इस वक्त हम नोएडा 121 में मौजूद है। आप सड़कों का हाल देखिए, इस वक्त पानी जो है वो पूरे सड़कों पे भर चुका है। अगल बगल जो है वो करोड़ों के फ्लैट्स हैं, सोसाइटीज हैं, लेकिन सड़कों की स्थिति खराब है। गाड़ियां आप देखिए कि एक शख्स जो है वो अपनी स्कूटी लेकर चला आ रहा है क्योंकि स्कूटी खराब हो चुकी है। कई गाड़ियां जो है वो पानी में फंसी हुई नजर आ रही है और ये तस्वीर दोनों ही तरफ है। आप दिखाना चाहेंगे, दाईं तरफ भी देखिए सड़कों पर पानी भर चुका है। वहां पे कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि रोड क्रॉस कर सके, लेकिन यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल रात से ही तेज बारिश हो रही है। फिलहाल अगर बात किया जाए तो नोएडा में रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी आज पूरा दिन इसी तरह से बारिश होगी। और न ही केवल नोएडा 121 बल्कि दिल्ली से नोएडा जाने वाले रास्तों पर भारी जाम लगा हुआ है। हाईवे पे कई घंटों के बाद लोग जो है अपने डेस्टिनेशंस पर पहुंच पा रहे हैं। नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा पे इस वक्त भारी जाम की तस्वीर है। आप ये देखिए, गाड़ियां जो यहाँ से गुजर रही है बड़ी मशक्कत के साथ आगे बढ़ी। कई गाड़ियां जो है पानी में फंसने की वजह से खराब हो गई है। तो ये तस्वीर है। भैया, कितना पानी लगा हुआ है, कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो बहुत ज्यादा हो रही है। मैं वहाँ तकरीबन 1 किलोमीटर से चलता हुआ आ रहा हूँ। तो आपने देखा कैसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश फिलहाल आफत बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां डबल हो गई हैं।